नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वारासूनी खैलानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिठली और रामपायले के बीच से बहने वाली चंदन नदी पर 12 करोड़ की लागत से बनने वाले 275 मीटर लंबे पुल के दोबारा भूमि पूजन पर विवाद शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस पुल का भूमि पूजन 5 सितंबर 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई बड़े नेताओं के साथ किया गया था। इस भूमि पूजन के दौरान वारासूनी खैलानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल भी उपस्थित थे, लेकिन 10 महीने बाद 14 जून को प्रदीप जायसवाल द्वारा पुनः इस पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। पुल निर्माण कार्य के भूमि पूजन के बाद एक पत्थर भी वहां पर लगाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप जायसवाल का नाम दर्ज किया गया है। विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा पुल निर्माण कार्य का दोबारा किए गए भूमि पूजन पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कार्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपमान बताया है। वहीं इन भाजपा नेताओं ने इस पूरे घटना में जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी संगठन को भी भेज दी है। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता भाजपा नेताओं द्वारा ली गई, जिसमें भाजपा नेताओं ने बताया कि उन्होंने संगठन व मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदीप जायसवाल का कैबिनेट दर्जा छीना जाए और उन्हें पद से अलग किया जाए। इस प्रेस वार्ता में एक विरोधाभास भी देखने मिला, जहां अन्य भाजपा नेता इस बात को आरोप लगा रहे थे कि प्रदीप जायसवाल द्वारा पुनः दोबारा भूमि पूजन किया गया है। वहीं भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक छगन हनवत ने दोबारा भूमि पूजन की बात को सिरे से नकार दिया। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता में कि भाजपा नेता ने क्या कहा। कि कल वर्तमान विधायक ने और रामपायली बिठली मार्ग का भूमि पूजन किया, इस विषय को लेकर के और आज अपन ने प्रेस वार्ता आयोजित की। जी, इसमें किस बात का खंडन करना चाहते हैं? इस बात में अपन इस बात का खंडन करना चाहते हैं कि 5 सितंबर को जब शिवराज जी रामपायली आए थे वारासूनी विधानसभा में, तब एक पत्थर जो है वो तांबेकर मास्टर साहब के यहाँ आज भी पड़ा हुआ है भूमि पूजन का, जिसमें सारे नेताओं के नाम, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ शिवराज जी से लेकर के गौरी शंकर बिसेन और अन्य सभी लोगों के नाम इसमें जायसवाल जी का भी नाम है क्या? जायसवाल जी का भी नाम है। जी जी, वो स्वयं भी उपस्थित हुए थे। वो स्वयं भी उपस्थित थे। अब क्या दिक्कत जा रही है? अब दिक्कत ये जा रही है कि कल हमने जो सुना, और शायद आप लोगों को भी इसमें व्हाट्सएप में आया होगा, कल इन्होंने एक अपने नाम का और पत्थर वहाँ पर नदी पर लगाया है भूमि पूजन का, रामपायली बिठली मार्ग पर। तो एक चीज का उद्घाटन कितनी बार होना चाहिए, कितनी बार उसका भूमि पूजन होना चाहिए? जी, एक ही बार तो होगा। और हमारा ये कहना है कि किसी पुलिये को बजट में अगर आप ले रहे हैं तो ये अकेले लेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी कोई भागीदारी है? जी, इस पे आपका आपत्ति है? इसमें एक ही कार्यक्रम को 2 लोगों ने अलग अलग समय में भूमि पूजन किया है, तो डॉक्टर साहब ये तो आप ही के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, खनिज विकास निगम आपकी सरकार है। हमने इनको अध्यक्ष नहीं बनाए भाई, शासन ने हमारा तो आप देख रहे हो महीनों से भारी विरोध चल रहा है, महीनों से नहीं सालों से, ठीक है ना। हम तो जमीन पे भी उनका विरोध कर रहे हैं अपनी धरा पर वारासूनी विधानसभा में, और हम भोपाल में भी अपने नेताओं को इसका ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं। और ये भी सब मामले ये जो हैं इनके भूमि पूजन के और हर मामले को हमने अपने जब प्रभारी अभी आए थे 10 तारीख को, तो उनको भी ध्यान आकर्षित करा दिया है हमने। और ये जो वर्तमान में कल का घटना है, इसको भी हम अपने विधानसभा बालाघाट जिले के जो प्रभारी हैं श्री GS ठाकुर साहब, उनको आज बता देंगे और सब भेज देंगे उनको व्हाट्सएप। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कहना है आपकी सरकार में ये अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपकी सरकार ने दिया और निर्दलीय विधायक आपके सरकार के समर्थन से विकास भी कर रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत जा रही है? क्षेत्र का नहीं, विकास से थोड़ी मना कर रहे हैं, विकास से थोड़ी मना कर रहे हैं, विकास के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, पर एक ही चीज का 2 बार भूमि पूजन करना। मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये तो बहुत बड़ा भूमि पूजन है। इन्होंने 8 से लेकर 13 तक कौलीवाड़ा में सभा मंच का भूमि पूजन कर दिया चुनाव के पहले, मंगेझरी में 2 सभा मंचों का भूमि पूजन किया और उसको कुछ नहीं किया।
दो 2.5 लाख रुपए के सभा मंच का भूमि पूजन करके जब आप नहीं बना पाए तो ये तो बहुत बड़ा पुड़िया है। ये कैसे शिवराज जी के बगैर और भारतीय जनता पार्टी के बगैर बनेगा? भले ही वो कैबिनेट मंत्री हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कैसे बन पाएगा? कई भूमि पूजन इनके बताऊंगा, इन्होंने चुनाव के पहले और वर्षों में कई भूमि पूजन किए, वो काम तो पूरा किया ही नहीं कभी। तो ये कार्य कैसे पूरा करेंगे वो? इसका पहले भूमि पूजन कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया? 5 सितंबर का शिवराज जी का है ना, आपको भेज दिए हमने। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जो आ रहे हैं हमारे गृह मंत्री महोदय शाह साहब, इनके मंच पे अगर चले जाए निर्दलीय विधायक तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कैसे दिक्कत नहीं होगी? पूरी दिक्कत होगी, पूरी दिक्कत होगी। जाएंगे तो क्यों दिक्कत नहीं होगी हमको? तो आप लोग इसका विरोध करेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल करेंगे। भूमि पूजन करने की है या उसमें नाम को लेकर के जो इससे पहले जो नाम थे? देखो भाई, तकलीफ तो हमको दोबारा भूमि पूजन करने की, कोई भी भूमि पूजन 2 बार होता है क्या? आप हमको बताएं, कोई भी भूमि पूजन 2 बार होते हैं क्या? होता है? ये जायज है क्या? आप स्वयं बताएं हमको। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पूर्व ही जायसवाल समर्थक सैकड़ों की संख्या में छिंदवाड़ा पहुंचे टिकट के लिए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, जबकि उन्होंने अभी भाजपा सरकार को समर्थन दिया है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है? देखो भैया, वो घबराए हुए हैं, मैं कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ठीक है कि नहीं, और कहाँ से मैं जीतूँगा, ठीक है ना? उनको जो है सरकार में रहने का और सत्ता में रहने का जो है उनको लालसा बढ़ गया है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कमलनाथ जी के पास भी भेज सकते हैं लोगों को, वो खुद भी जा सकते हैं, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत तो हमारे पास है, चूँकि हम इस भारतीय जनता पार्टी के बिगिनिंग से 1980 के कार्यकर्ता हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस पार्टी के प्रति ज़्यादा वफादारी और ज़्यादा ऑनेस्टी हमारी है। हम और हमारे साथियों ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सिंचा है। कोई भी इस पार्टी को अपनी गतिविधि से या अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने का प्रयास नहीं करेगा और उसको हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, निर्दलीय विधायक तो कहीं भी जा सकता है ना? तो चले जाए ना, जल्दी, देर क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, शिकायत कर रहे हैं कि आला कमान को आप लोगों ने इनकी जो छिंदवाड़ा पहुंचे थे बता दिए हमने। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने आज के अखबारों में उनकी विज्ञप्ति जारी हुई है कि वो जो तमाम कांग्रेस के विधायक जो बीजेपी में चले गए थे वो तमाम हमारे साथ वापस आ रहे हैं। हाँ, ऐसा हमने सुने। हम बराबर हम उस बात पे बराबर गंभीर रहते हैं। अभी जैसे डोंगे का मामला उठा तो आपने हमसे कहा FIR दर्ज कराएंगे, हमने कहा बिल्कुल इस पर विचार विमर्श कर लो, कई मामले हैं, करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों विरोध नहीं करेंगे? हमारा उनसे क्या रिश्ता है? हमारा कोई सांठ-गांठ है क्या उनके साथ? नहीं ना, हमारे पार्षदों का है। अच्छा, हमारे पार्षदों को क्या मिल रहा है तो वो उनके साथ रहेंगे, और ना कोई पार्टी का रिश्ता है ना कोई दिली रिश्ता है। आपके पार्षदों की गतिविधियां प्रकाश में नहीं आती कि क्या कर रहे हो, क्या हाथ उठा रहे हैं, डॉक्टर मुंह बंद किए हुए? डॉक्टर साहब, वोट वाले मामले में भी जो आपके भाजपा के 5 विधायक हैं अभी तक शांत बैठे हुए, क्या लगता है जिस तरीके से शासकीय संपत्ति की हेराफेरी हुई है, तो आपको क्या लगता है? पार्षद भी आपके भाजपा के 5 वहाँ देखो, हमने अपने वरिष्ठ पार्षदों को बताया कि आप पूरी जानकारी मांगो। मैंने खुद जानकारी मांगा CMO से, तो मुझसे क्या कहा गया कि नस्ती नहीं है। तो मैंने CMO बहन जी से बोला कि जब नस्ती नहीं है तो आप इसका FIR क्यों नहीं लिखा रहे हो? ऐसा नहीं है। अब हम बाहर वाली कोई बात नहीं बोल रहे हैं क्या, लेकिन हमारा इस विषय पे बात नहीं हुआ CMO बहन जी से, हमारा बात हुआ है इस विषय पर कि आप निकालो भाई कितनी वोट आई। अच्छा, पहली बात तो ये तय हो कि ये वोट नगर पालिका ने खरीदी या तत्कालीन कोई ठेकेदार लाया वहाँ तालाब में, पहले तो ये तय हो जाए। पहले हमको कौन बताएगा कि ये वोट खरीदी नगर पालिका ने या कोई ठेकेदार लाया? हमको CMO बहन जी ने कही कि 2 वोट में से 1 वोट जली हुई है और 2 वोट पानी टंकी में पड़ी है। डॉक्टर साहब, एक ही वोट रखी है पानी टंकी में? नहीं, 2 वोट बताई हमको। नहीं, एक ही रखी, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। तो एक जली और एक अच्छी, एक जली और एक अच्छी, ऐसा हमको जो जानकारी दी वो हम आपको बता रहे हैं। हम देखने अभी तक वहाँ नहीं गए कि कितनी वोट है। ये नगपुरे जी के तालाब में जो पाई गई वो वोट नगर पालिका की है कि नहीं?
तो ये जवाब तो सीएमओ देगी। तो सीएमओ के तो हमने पूछा ना, हम सब तारीफ करते हैं उनकी, सीएमओ की। तो ठीक है ना, तारीफ करते हैं तो अच्छा क्या गलत कर रहे हैं उसकी तारीफ? बोर्ड के बारे में जानकारी तो नहीं तो देगी। हमने उसको बोला है हमको आप जानकारी दो, तो और हमने ये भी कहा है कि अगर नस्ती गुमी है तो उसकी एफआईआर लिखाओ। जी भाई हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और जब तक हम पूरी जानकारी नहीं ले लेंगे तब तक हम किसी बात पर पहुंचेंगे नहीं। पहली बात तो ये कि ये तय हो कि ये नगर पालिका ने खरीद। हमको एक बात बताओ, ये एक ही मामला है क्या बोर्ड का मामला? नगर पालिका के कितने मामले होंगे, कितने? अभी एक मामला प्रकाश में आया है, ये है कि शासकीय नजूल से नगर पालिका को मतलब हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हमको कितनी ज़मीन मिली है शासन से। जब शासन से आपको ज़मीन नहीं मिली और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप बांट कैसे रहे हो जहाँ तहाँ? पूरे शहर भर में और वहाँ पर दुकानें बन रही हैं और वो दुकानें बिक रही हैं। मेरे को एक बात बताओ आप, हाँ मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, हाँ लाकरा साहब थे एसडीएम, हाँ उन्होंने लिख के दिया। मैं ये पत्रकारों को 10 बार मेरे से ले चुके हैं। हमारा कहना यही है क्या भाई, आपके पास रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड लाए ना। हमने ये सब्जी मार्केट का केस लड़ा। अगर जब मैं नगर पालिका में अध्यक्ष बन के पहली बार बैठा तो मैंने पूछा सीएमओ से कि मेरे को एसेट बताओ, हमारी संपत्ति नगर पालिका की क्या है। अगर कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष बैठ रहा है वो संपत्ति की जानकारी अगर लेगा तो ये दिन बोट कहाँ चली गई, जमीन कहाँ चली गई, नजूल का क्या हो रहा है, ये तो अगर हम ग्वालियर बोर्ड से लाए ना इसका, ये सब्जी मार्केट का, कहीं तो रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड कहीं तो होगा, ऑन द रिकॉर्ड कहीं तो होगा ना। नगर पालिका के सीएमओ ने जब लिख के दिए कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जब आपने वो लकड़ा साहब वाली बात आप कर रहे हो, हाँ। उस संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो जो 16 दुकानें टूटी जो नजूल की थी, तो नजूल पे रिकॉर्ड ही नहीं, तो आपको कहाँ से नजूल की हो गई हो जब नगर पालिका के पास रिकॉर्ड ही नहीं है? तो हमको एक बात बताया, आपके पास इतनी बड़ी नगर पालिका चला रहे हैं हम, और हम बोल दें कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे को जो लिख के दिया वो भी तो गायब हो गया ना, तो वो भी तो नहीं है। तो एक आपराधिक कृत्य है ना, आपराधिक कृत्य, उसके लिए धारा है। तो आपके भाजपा के पार्षदों को इसकी बात उठानी चाहिए। देखिए कि महत्वपूर्ण फाइलें क्यों गायब हो रही हैं? देखिए ये बात को वो रख रहे हैं, बात आएगी, हम तय कर रहे हैं इस बात ये को। बातें प्रकाश में आने चाहिए कि आपके पार्षद एक्टिव हैं और नगर पालिका में जो गलत चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। वो बिल्कुल सख्त विरोध करते हैं और करेंगे। हमको अपने पार्षदों पे भरोसा है, हम अपने पार्षदों पर अविश्वास नहीं कर सकते किसी बात का। और क्योंकि समय पर हम उनका सहयोग भी लेते हैं। और आप क्या समझते हैं, सारे मामले प्रधानमंत्री आवास में सही हुए क्या शहर में? लेकिन चूंकि जिनको लाभ मिल गया उस मुद्दे को भी क्यों नहीं उठाया किसी ने इस शहर में? अकेले पार्षदों का जवाबदारी है कि लोगों का भी, आम लोगों का भी जवाबदारी है, पत्रकारों का भी जवाबदारी है, क्यों नहीं उठाया? मंजिल के ऊपर मिल गया, लोगों ने बनाई, लोगों ने दुकान बना ली प्रधानमंत्री आवास में। हमारा कहना ये, हम इसलिए चुप रहे कि किसी को लाभ मिल गया, उनके तो चित भी मेरी पट भी मिली, हम शिकायत करें। देखो हम तो आपको दे रहे हैं, वो भाजपा के नेता विरोध कर रहे हैं आपका। राजनीति है ये, राजनीति में हमको ही मोहरा नहीं बनाना है, अब भाजपा को ही मोहरा नहीं बनाना है। हमको बता दो कितनी पार्टियां हैं, चलो नहीं है पार्षद। हमको एक बात बताओ, जब मैं छगन सेठी कचरा फेंकने गए थे नगर पालिका में, उस समय हमारे कितने पार्षद थे नगर पालिका में? हम उठा के ले जा करके फेंके ना। कोई पार्षद होना ही जरूरी है क्या विरोध करने के लिए? कि आम जनता में से भी, पत्रकारों में से आप बोलते हैं हम चौथे स्तंभ है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपकी नैतिक जवाबदारी क्या है? ठीक है, हमारी तो हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारी नैतिक जवाबदारी है, लेकिन बाकी लोगों का भी तो नैतिक जवाबदारी है कि नहीं है? डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ओंकार भाऊ और नियाज भाई आज यहाँ नहीं है,
हमने तब भी प्रयास किया, इनने भले ही नहीं किया होगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ। जैसे कि आपत्ति लगा रहे निरंजन भैया, हाँ। कि हर कार्यक्रम में वो ना मुख्यमंत्री जी का नाम लेते हैं, ना मोदी जी का नाम लेते हैं, सारा देखो, तो ये 3 साल से आप लोग चुप क्यों रहे? कहाँ चुप है हम 3 साल से? एक मिनट, हम कहाँ? आपको ये भ्रम है कि हम 3 साल से चुप हैं। चुप नहीं है, चुप नहीं है, चुप नहीं है। हम भले ही हल्ला ऐसे नहीं, सारे क्षेत्र को मालूम है। कोई लोगों को पता नहीं है कि इसकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, और जो कल भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ है वो भी कर रहा है। भयंकर विरोध है प्रदीप जायसवाल, गुड्डा जायसवाल का। और हमको एक बात बताओ, जब इसको विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर, तभी तो ये छिंदवाड़ा इन्होंने अपने लोगों को भेजा, अपने अनुयायियों को भेजा। क्यों भेजा? हमको एक बार बताओ ना। तुम अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना था तो तुम भी, जैसा सिंधिया के लोगों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे के चुनाव लड़े, तुम भी आते ना इस्तीफा दे के विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। तुम क्या सत्ता में बने रहे? तो आपका हाईकमान आपके विरोध को या आपकी बातों को संज्ञान में क्यों नहीं ले ले रहे हैं ना। आपको ऐसा लग रहा है नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। एक बात मेरे को बताओ, विकास यात्रा चली, विकास यात्रा का प्रभारी इसको बनाया क्या? पार्टी संगठन के इतने काम आ रहे हैं, कौन कर रहा है? ये सारे नेता यहाँ बैठे हैं, यही कर रहे हैं कि वो कर रहा है? कौन कर रहा है? संगठन को आज कौन चला रहा है? आप हमको एक बार बताओ, कौन चला रहा है संगठन को? अच्छा, उसको भारतीय जनता पार्टी की एक क्या सूचना आती है क्या? नहीं तो वो तो अंग है नहीं, ना भारतीय तो जनता पार्टी में। फिर क्या मतलब है? जब कोई मतलब नहीं है तुमको भारतीय जनता पार्टी, तो ये बोलना कि आपको 3 साल में ये ध्यान आ रहा है, कल चुनाव आ रहे हैं इसलिए हमको ध्यान आ रहा है क्या? नहीं, इसके पहले हमने कोई पैरवी नहीं की क्या? इसके पहले हमने कभी बोला नहीं क्या? इसके पहले कभी विरोध हुआ नहीं क्या? हमको एक बात बताओ, इतना जबरदस्त विरोध हुआ कार्यकर्ता का, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो किसी कीमत में गुड्डा जायसवाल और प्रदीप जायसवाल के साथ नहीं है। ये मैं आपको, और विरोध तो हम रोज करते हैं, रोज तगड़ा विरोध है हमारा। हम अपने संगठन के अंदर बैठते हैं तो हमारे सारे नेता उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं क्या? एक भी कार्यकर्ता उसके पास जाता है क्या? कई बताते हैं रात में आते हैं, दिन में आते हैं। कौन जा रहा है? रात में आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं? बताओ ना कौन आया तुम्हारे पास? एक आध का नाम तो बोलो कि ये नेता आ रहा है, ये कार्यकर्ता आ रहा है, कोई हमारा सरपंच कुछ मांगने जा रहा है। बताओ हमको, आप प्रूफ दो इसका। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध का ही परिणाम है। जिस कार्य का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया हो, उसका भूमि पूजन दोबारा मुख्यमंत्री जी की सरकार को समर्थन देने वाला विधायक ही करे। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपमान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपमान है। तो इस पर संगठन में से क्या कार्रवाई होगी? संगठन उचित फोरम पे कार्रवाई कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक हमारे यहाँ के हैं, वो श्रेय की राजनीति करते हैं। विकास उनका हर समय, मैं उनका लेक्चर सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ, उनके हर जगह ये बात आती है कि मैं विकास के नाम पे मैंने शिवराज जी की सरकार को समर्थन दिया है। ये भी कहते हैं कि भाजपा की सरकार को समर्थन नहीं दिया। अरे सरकार शिवराज की मतलब भाजपा की है, और आप यदि भाजपा की सरकार को समर्थन आपने दिया है तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि उस सरकार के मुखिया, चाहे शिवराज जी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे यहाँ के विधायक से, इतने कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में करते हैं, एक कार्यक्रम में वो शिवराज जी का फोटो बता दे, एक कार्यक्रम में वो शिवराज जी का जिंदाबाद बोल दें, एक कार्यक्रम में वो मोदी जी का जिंदाबाद बोल दें। आप पूरा उठा के देख लीजिए 1.5-3 साल के कार्यकाल में, जब से कोई कार्यक्रम में शिवराज जी का नाम नहीं, देने वाला शिवराज सिंह, देने वाला मुख्य नरेंद्र मोदी, उनका नाम नहीं। ये बात करते हैं 5 साल के विकास की, कि अभी 4 साल के विकास मैंने समर्थन दिया हूं, तब से मैंने समर्थन दिया विकास के नाम पे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ की सरकार जब गिर रही थी, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि सरकार गिरने के 1 घंटे पहले शिवराज जी को आप समर्थन दे रहे हैं? कौन सी ऐसी मजबूरियां थी? मैं पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से बात। दूसरा ये कि ये हर मन से बोलते हैं कि मैंने 4 साल में इतना विकास किया, इतना विकास किया। ये 3 बार इसके पहले भी 98 से लेकर 2013 तक एमएलए कांग्रेस की सरकार में रहे, तब क्यों नहीं करा पाया विकास? तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना, इनकी सरकार थी ना। अभी भाजपा की सरकार में क्यों विकास हो रहा है? ये जितना विकास 4 साल में हुआ है, ये भाजपा की सरकार की देन है, शिवराज सिंह चौहान की देन है। ये विकास प्रदीप जायसवाल विधायक है इसलिए नहीं, डॉक्टर योगेंद्र नंबर भी विधायक होते वर्तमान कार्यकाल में, तब भी इतना ही विकास होता, कहीं इससे बढ़कर होता। मैं पूछना चाहता हूं, ये बड़े बड़े पुलियों की बात करते हैं, गोटी धापेवाड़ा 40 करोड़ के पुलिया की बात कर रहे हैं। गोटी धापेवाड़ा पुलिया जो है
वो एक कार्यक्रम में गौरीशंकर बिसेन जी गए थे सावरी, वहां उन्होंने घोषणा किया था। गौरीशंकर बिसेन जी ने भी गोटी धापेवाड़ा पुड़िया के लिए प्रयास किया है। उसका ये अकेले श्रेय लेना चाहते हैं। पत्र लिख देना, लेटर लिख देना एक अलग बात है, बजट में लाना, अनुमोदन कराना, पैसा लाना एक अलग बात है। वो वही काम कर सकता है जो सरकार में बैठा हुआ। और मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको मुख्यमंत्री शिवराज जी इतना सब कुछ दे रहे हैं, उनका नाम तो लो। कहीं मन से एक आध बार शिवराज जी का नाम लिए, चाहे गोटी की सभा देख लीजिए, एक भी सभा में को आप बता दीजिए कि शिवराज जी का हमने नाम लिया, कि शिवराज जी के द्वारा मुझे पड़ता। मैं जिस बात को ले गलत बात है, आपको गलत जानकारी की दोबारा भूमि पूजन किया गया। वो जो आया था यह जानकारी पूरी तरीके से गलत है। जब उन्होंने भूमि पूजन करने का अपना प्लान बनाया, उनने अपना स्टोन बनाया और अपना कार्ड छपवाया, निमंत्रण पत्र, तो तुरंत शिकायत कलेक्टर साहब को की गई। कलेक्टर साहब ने ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों को तलब किया और बोले एक कार्य का 2 बार भूमि पूजन नहीं होता। इस कार्य का भूमि पूजन सीएम साहब ने वर्चुअल कर चुके हैं, इसलिए इसका भूमि पूजन दोबारा नहीं कर सकते। इसलिए सेतु के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। और इन्होंने वहाँ पर क्या किया है हमें पता नहीं, लेकिन दूसरी बार भूमि पूजन नहीं किया, ऐसी हमको जानकारी है। सीएम साहब को इनने जैसे ही देखा कि भारतीय जनता पार्टी में अब अपनी निकलने वाली है, यानी हमको इस बात की तकलीफ नहीं होती कि एक छुट्टा सांड हमारे हरे भरे खेत को चल रहा है और हम अपने आंखों से देख रहे हैं, उसको कांजी हाउस में भी नहीं घुसड़ पा रहे हैं। और ये हमारी पार्टी क्यों इसको बर्दाश्त कर रही है, इस बात का जबरदस्त विरोध है। और इस बात का जबरदस्त विरोध होगा। हमारे गृह मंत्री 22 तारीख को आ रहे हैं और हमारा सारा का सारा वाराणसी का संगठन इस बात का बहुत तबीयत से विरोध कर रहा है। और हमारा तो यह प्रयास रहेगा कि उसकी लाल बत्ती छीनी जाए, उसका कैबिनेट का दर्जा छीना जाए।